नमस्कार, मैं जगदीश झा गुड्डू। इस वक्त जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, छात्र जीवन से मैं इन्हें देख रहा हूँ, तब से ही कांग्रेस के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। जिले में कई पदों पर रहे हैं। अभी कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं, साथ ही प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। आप हैं मासूम रजा साहब। आज हम इनसे जानने के लिए आए हैं, कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए आए हैं। अभी सबसे पहले आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी विगत दिनों वोट अधिकार यात्रा के तहत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का अररिया आगमन हुआ था। क्या लगता है, इससे कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, कुछ माहौल बनेगा? देखिए, हमारे जननायक राहुल गांधी जी और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य, यानी हमारे इंडिया गठबंधन के जो 6 दल हैं, सबके सर्व नेता जो शीर्ष नेता है वो हमारे अररिया जिला है। वोट का अधिकार यात्रा, जो हमारा जो मौलिक अधिकार है वोट देने का, जो हमसे छीन रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR के तहत, आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में 65 लाख वोटर्स को जो है कि वोटर लिस्ट से हटा दिया। उसके खिलाफ में हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी आए और ये यात्रा इंडिया गठबंधन की यात्रा के साथ साथ ये पूरी जनता की यात्रा थी और लाखों के लोगों ने इस बात को दिखा दिया इस यात्रा में कि हर धर्म, हर मज़हब, हर जाति के लोग ने अररिया बॉर्डर करयात से लेकर के, आप देखे होंगे 0 माइल, चांदनी चौक, सर्किट हाउस, जनसैलाब था। इससे ये साबित हो गया कि हमारे जननायक राहुल गांधी जी जो अररिया आए और इसका साफ मकसद है, जो हमारा वोट का जो अधिकार मुझसे जो छीना जा रहा है, जो हमारा वोट को चुरा रहा है, उसके खिलाफ में आया है। ये जनता का समझिए कि 100% समर्थन है और जनता के बीच का है और जनता का बीच का मामला, क्योंकि ये संविधान का मामला है। जब मेरा संविधान जब ही नहीं बचेगा, जब मुझे वोट देने की अधिकार है, जब मेरा वो अधिकार ही हमसे छीना चला जाएगा, तो समझिए कि हम हिंदुस्तान के तो किस तरह हम बाशिंदा घोषित होंगे। हमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान मुझे दिया वोट का, जब मुझे वोट जब हम देते तो अपने मनपसंद सरकार चुनते हैं, मनपसंद लीडर चुनते हैं, मनपसंद नेता चुनते हैं। जब मुझसे वही छीना जाएगा तो हम कैसे नेता चुनेंगे, किस सरकार को बनाएंगे? ये मेरा साफ संतोष। इस यात्रा को लेकर अररिया के भाजपा सांसद ने इसे पिकनिक यात्रा बताया और भाजपा इसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा कह रही है। देखिए, माननीय सांसद महोदय शीर्ष नेता है और वो बड़ी सदन में बैठते हैं। पिकनिक और वोट का अधिकार दोनों में फ़र्क है। पिकनिक में जा कर के आप नेपाल में जाके मनाइए, काठमांडू में मनाइए। ये जो वोट का अधिकार है उसको अगर पिकनिक से जोड़ा दे, सरासर गलत है। मैं माननीय सांसद महोदय से कहूँगा कि आप, अगर ये पिकनिक यात्रा होता तो जनसैलाब क्यों होता? जनता का जनसैलाब था, जनता का समर्थन था। ये पिकनिक यात्रा नहीं, उनकी सोच है। हमारी यात्रा ये जनता की यात्रा है। वोट का अधिकार ये जनता के अधिकार है। और आपने सवाल किया घुसपैठी, तो केंद्र सरकार आपकी है, डबल इंजन सरकार आपकी है, SSB आपका है, BSF आपका है, CRP आपका है, CRPF आपका है, तो आप क्यों सोए हुए हैं? अगर वाकई में घुसपैठी है तो उसको निकालना आपकी जिम्मेवारी बनती है, ना कि राहुल गांधी का, ना कि तेजस्वी प्रसाद यादव। ये जिम्मेवारी माननीय नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेवारी बनता है कि अगर हमारे भारतवर्ष के अंदर में अगर बांग्लादेशी घुसपैठी किया है, चाहे वो किसी देश का हो, उसको आपकी जिम्मेवारी बनता है। आप अपना नाकामी छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप दे रहे हैं, ये समझिए कि हास्यास्पद बात है।
इंडिया अलायंस के मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द का प्रयोग हुआ। कल भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जी या हम कांग्रेस पार्टी का किसी नेता ने इस तरह की भाषा नहीं है। जिस बंदा ने, जिस आदमी ने किया वो गलत किया। मैं उसके आपके माध्यम से खंडन करना चाहता हूँ, क्योंकि भाषाएं मर्यादित होनी चाहिए, अमर्यादित भाषाएं नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के अंदर में यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी का अगर एक छोटा सा भी कार्यकर्ता है, अमर्यादित भाषाएं इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे पार्टी के लोग नहीं थे। रिजवी नाम का कोई लड़का है, जैसा आप चैनल के अंदर में देखा जा रहा है कि वो भाजपा समर्थक है, कई जगह टीवी पे देखे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं हैं और आम जनता के तरफ से हुआ। और जिसने भी ये अमर्यादित भाषा की है, आपके माध्यम से मैं उसका खंडन करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं हो। कांग्रेस पार्टी की सेवा ही करते रहेंगे मासूम रेजा साहब, या कभी कांग्रेस उम्मीदवार भी बनाएगी? साथ ही आप एक तरफ कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता युवा भारत की बात करते हैं, तो क्या युवाओं को और मासूम रेजा साहब को अररिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाएगा? दावेदारी तो आपने भी पेश की है, 11 अन्य उम्मीदवारों ने पेश की है, क्या उम्मीद है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हम छात्र जीवन से 1995 से पार्टी में हैं और पार्टी 2010 में हमने भी आवेदन दिया टिकट के लिए, किसी कारणवश नहीं मिल पाया। 2015 में भी दिए, 2020 में भी हमने आवेदन दिया और 2020 में मेरा प्लस पॉइंट ये रहा कि बिहार के तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी में मेरा नाम गया। मगर क्योंकि पार्टी का एक सिस्टम होता है, उस पार्टी के सिस्टम के अंदर में कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व फैसला किया कि सिटिंग गेटिंग का मामला था, इसलिए हमको नहीं मिला और सिटिंग माननीय विधायक जी को मिला। हम तब भी पार्टी के साथ थे और आवेदन हमने 2025 में भी हमने दिया है अभी, और मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा पार्टी हमें मौका देगी, क्योंकि मैं पार्टी का बहुत दिन से सेवा किया हूँ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आला कमान सीनियर लीडर ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि आप क्षेत्र भ्रमण कीजिए, अगर किसी तरह का अगर कोई भी पार्टी का नीति के तहत अगर कुछ मामला इधर उधर होता है तो फर्स्ट प्राथमिकता मैं आपको दूंगा और मैं चुनाव लड़ाऊंगा। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मौखिक आदेश मुझे दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझ जैसा छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस के नाते पार्टी के आला कमान को मुझे मौका देना चाहिए और यहाँ के आवाम जनता भी चाह रही है कि नए चेहरा हो और उस चेहरा के तहत पार्टी चुनाव लड़े, तो पार्टी के हित में ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप हैं मासूम रेजा साहब, आपसे अभी हमने जो बातचीत की आपने वीडियो में देखा, और युवा चेहरा हैं, लगातार समाज में जुड़े हुए रहते हैं, चाहे कोई भी सामाजिक गतिविधि हो उनमें इनकी भागीदारी बढ़ चढ़ कर होती है, आगे के पंक्ति में नज़र आते हैं, पार्टी का कार्यक्रम हो समर्पित भाव से लगे रहते हैं। देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, क्या रटे रटाए चेहरे पे चलती है, या फिर युवा भारत की बात जो राहुल गांधी जी करते हैं, इंडिया अलायंस करता है, वो यहाँ पे अररिया विधानसभा में देखने को मिलता है। इसी के साथ आप तमाम लोगों से विदा लेता हूँ। आप सबों को दिल की गहराई से प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद आपका।